आदरणीय पांडे जी, आप शंकराचार्य जी के सानिध्य में हैं और प्रखर गो सेवाधीश के रूप में आप जाने जाते हैं। उन्होंने गोप जी आपका नाम भी दिया है। बात आज इस भारत देश में हो रही है। हम भारत देश में बैठ के गाय की बात कर रहे हैं, गौ माता की बात कर रहे हैं। ये वो देश है जहां भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो और जब कृष्ण अवतार होता है तो ये कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यहां फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाय माता के साथ ही पूरी कृष्ण लीला है। कृष्ण अवतार पूरा गौ माता के साथ है। जो मैंने भय प्रगट कृपाला बताया, निवेदन किया आपसे, वो भय प्रगट कृपाला शुरू होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान का अवतार गौ माता की रक्षा के लिए होता है। उस देश में आज हम गौ माता की रक्षा के लिए अभियान चलाने को विवश हैं और इतने निरीह हो चुके हैं कि गौ हत्या रोक नहीं पा रहे हैं। सरकारें गौ हत्या करने के लिए बन रही हैं, बड़ी बड़ी सरकारें जो हो रही हैं। इस संबंध में मैं ये जो धर्म का संकट का दौर है, आप तो शंकराचार्य जी के सानिध्य में हैं, बहुत सारी आपको वो होगी, क्या होगा? सभी को प्रणाम करता हूँ। भारत ये कहा जाता है कि आज आर्थिक रूप से बड़ा संपन्न और समृद्ध हुआ है। यहाँ के प्रधानमंत्री की न्यूज़ जब हम लोग देखते हैं तो न्यूज़ चैनलों में आता है कि पूरी दुनिया उनके सामने नतमस्तक है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग सुनते आए हैं कि भारत विश्व गुरु था और सोने की चिड़िया था। ये कब था? जब हमारे देश में दंडी सन्यासी एक हाथ में दंड और एक हाथ में कमंडल लेके चलते थे, तो हमारा देश ज्ञान के मामले में विश्वगुरु था और आपस में बेईमानी नहीं थी, सौहार्दता थी। इस कारण जो है धनाढ़ था, अर्थात सोने की चिड़िया था। आज जब भारत में एक वैभवपूर्ण वातावरण की चर्चा हो रही है, उस समय जिसके पास अरब रुपए है, जिसके पास खरब रुपए है, जिसके पास करोड़ रुपए है, जिसके पास लाख रुपए है, उसमें से एक भी व्यक्ति सुखी नहीं है। जबकि धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंदिरों का खूब निर्माण हुआ, खूब पूजन अर्चन हो रहे हैं, खूब भजन कीर्तन हो रहे हैं, खूब गंगा स्नान हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि 60 करोड़ लोगों ने गंगा स्नान किया, अर्थात इतनी भीड़ वहां आई प्रयागराज तो में। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस राष्ट्र की जनता दुखी है, सुखी नहीं है और सबके मन में ग्लानि है। तो हमें लगता है कि ये बड़ा गंभीर विषय आपने उठाया है। इस विषय की चर्चा जब शंकराचार्य भगवान ने की तो उनके मन में ये विचार आया कि राष्ट्र का एक तरफ जब उत्थान की बात हो रही है, उस समय हमारा नैतिक, सामाजिक, चारित्रिक और वैदिक पतन क्यों हो रहा है। सभी शंकराचार्यों ने इसमें विचार किया और विचार में ये आया कि जितने हमारे वेद हैं, जितने पुराण हैं, जितने उपनिषद हैं, अगर उनसे गाय को निकाल दिया जाए तो हमारे सारे वेद पुराण सब प्राणहीन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्थात हमारे वेदों की जननी गाय है, देवों की पूजित गाय है, मानव पूजित गाय है। ईश्वर का अवतार इसीलिए होता है, जैसे आपने चौपाई कही, कृष्ण ने उदाहरण दिया कि नंगे पांव चलकर भी पांव में कांटे चुभे, एक राजा का लड़का हूं तब भी गाय की रक्षा करनी है, इससे बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल। हमारे वेद बताते हैं, हमने ऋषि मुनियों से सुना है कि 33 कोटि देवता होते। 33 कोटि देवताओं का किसी ग्रंथ में कोई नाम नहीं है। अगर हम प्रकाश के दृष्टि से देखें कोटि को तो 33 देवताओं को हम गिन सकते हैं, लेकिन करोड़ के दृष्टि से देखें, नहीं, करोड़ नहीं हो तो कोटि है। हाँ, तो हम नहीं गिन पाते। हाँ, कोटि है। तो ऐसा माना गया है कि सभी देवताओं का वास गाय में है। अर्थात अगर हम गौ का दर्शन हमने कर लिया, गौ का पूजन कर लिया, तो 33 कोटि देवताओं का पूजन हो गया। वैज्ञानिक तरीके से भी गाय को बड़ा सुलक्षण माना गया है। उसमें ये बीमार आदमी को गाय का दूध दे दिया जाए, शुद्ध देसी गाय का दूध यदि पिलाया जाए, आज जो गाय आ रही है इनका नहीं, देसी, तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। गाय के पीठ पर हाथ फेरने की पुराने लोगों की परंपरा, हमारे बुजुर्ग गाय के पीठ में हाथ फेरते थे, उससे उनको एक ऊर्जा मिलती थी। तो विज्ञान ने भी गाय को माना है।
विज्ञान ने गाय को माना है, ग्रंथों ने हमारे उल्लिखित किया है। ग्रंथों से बाहर विज्ञान नहीं है। विज्ञान तो एक हमारे किसी भी ऋचा का एक छोटा सा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, मानते हैं। बिल्कुल। गाय को जब वेद माता मानता है, देव रूपा मानता है, और उस वेद से हम बंधे हुए हैं, और जब वेद से हम बंधे हैं, धर्म से बंधे हैं, तो उस नाते गाय हमारी माता हुई। और इस भारत में जब गाय की हत्या हो रही, तो सनातनी होने के नाते जब हमारी धर्म माता की हत्या हो रही, उस समय संपूर्ण भारत के लोगों को सूतक लगा हुआ है। और सूतक में किया गया यज्ञ हो, पूजन हो, दान हो, पुण्य हो, स्नान हो, कुछ भी फलित नहीं होता। हमारे यहाँ सूतक के समय में हमारे वेद कहते हैं कि हमें सूतक के समय में अपने आप को रिजर्व रखना है। हमें धर्म के जो कार्यक्रम होते हैं वो जब तक शुद्धता नहीं होती तब तक नहीं होते। तो आज जिस क्षण हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, उस समय भी कहीं ना कहीं भारत में गाय कट रही है गाय। तो उस क्षण हम कितना भी बड़ा हवन पूजन यज्ञ कर लें, अनुष्ठान कर लें, तो जब हमारी माँ कट रही तो हम तो सूतक। बहुत बड़ी बात आपने कही। तो जब हम सूतक में है तो फलित कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए भारत की दुर्दशा हो रही है। मैं सीधी बात पर आऊंगा, कहीं ना कहीं इसके लिए जो ये राजनेता बने हैं, ये राजनेता दोषी हैं। ये इस तरीके का अधर्म कर रहे हैं। भारत धर्मपरायण देश है। आज हम राजनीति के लाभ के लिए, वोट के लिए कुछ भी बताते रहे, लेकिन ये धर्मपरायण देश है, धर्म आधारित देश है। धर्म के हिसाब से ही भारत की स्थापना है। और यहां गाय क्यों कट रही है? गाय क्यों नहीं बंद होती कटना? ये अभी तो ये जो वर्तमान सरकार है, ये तो बड़ी धर्मपरायण अपने आप को बताती है। राम को ले आते हैं, कृष्ण को ले आते हैं, सब करते हैं, इतने लोग हैं। ये गाय क्यों नहीं कटना रुक रही इनके सामने? और क्या परिस्थितियां हैं गाय कटने की जो आज नेता है? मुझे लगता है कि एक विद्वान पत्रकार के मन में ही ऐसा विचार आ सकता है, क्योंकि जो आपने प्रश्न किया उसमें धर्म भी है, राजनीति भी, और वर्तमान स्थितियां भी हैं, और देश की जनता भी है। जब हम दान करते हैं इस धरती में, अपनी बेटी का जो दान होता है, कन्यादान, उससे बड़ा दान कोई नहीं है। लेकिन वो दान भी तब पूर्ण होता है जब हम साथ में गोदान करते हैं। अर्थात अपने कलेजे के टुकड़े का दान हम तब पूर्ण कर पाते हैं जब गाय का दान। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी ऊंची बात कही आपने। उसी तरीके से मतदान है। दान शब्द लगा है, मत व्यापार नहीं लगा है। अर्थात हम मत का दान करते हैं। तो मत का दान हमने किया तो हमने एक विधायक चुना, एक सांसद चुना। जिसे हमने विधायक चुना, वो विधायक प्रदेश की गवर्नमेंट बनाता है, और सांसद जो है केंद्र की गवर्नमेंट बनाता है। और वो दोनों सरकारें जब गौहत्या करती और करवाती हैं, तो ऐसी पापी सरकारों को चुनने के कारण भारत के हर व्यक्ति को पाप लगता है। तो आज का जितना हिंदू समाज है वो सब पापी है। उसको कहीं सुनने में ये बात बुरी जरूर लगेगी, क्योंकि हमने पापी सरकारों को चुना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पापी सरकारों को चुना, वो गौहत्या कर रही हैं। उनको ये ताकत तब मिली जब हमने वोट दिया। तो हमारी वोट से वो ताकतवर होकर अगर गौ हत्या कर रहे हैं तो उसका दोष हमें भी लगता है। उस गौ हत्या में हमारी वोट भागीदार है, बिल्कुल भागीदार है। भारत में सनातन की शक्ति ये रही, मैंने बताया कि जब दंड मंडल लेकर सन्यासी चलता था तो पूरी धरती हिलती थी, पूरा विश्व यहाँ की शक्ति को मानता था। विश्व गुरु कहता था। विश्व गुरु का कोई सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। हमारे संत ही सर्टिफिकेट। जी। आज की स्थिति ये है कि जब कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म से विमुख होता है, चाहे वो मुसलमान बने तो उसको कलमा पढ़ाया जाता है, गाय का मांस खिलाया जाता है। वो ईसाई बने तो उसको चर्च में ले जाया जाता है, गाय का मांस खिलाया जाता है। क्यों? ये बहुत विचारणीय बिंदु है। हमारे यहाँ देवासुर जो संग्राम होता था, तो जो असुर थे उनका काम ही था कि संतों को, यज्ञों को नष्ट करो, संतों को मारो, गाय की हत्या करो। अर्थात गाय में सनातन के प्राण बसते हैं। तो उस बात को ईसाइयों ने और मुसलमानों ने समझा, और उन्होंने गाय की हत्या करके मांस खिला के हमें धर्म से विमुख किया। जैसे ही कोई व्यक्ति गाय के मांस का भक्षण करता है, उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, दैवीय शक्तियां असुर हो जाती है। तो पूरा भारत असुर हो जाए, इसके लिए सरकारों को सुपारी दी गई है। सरकारें जो हैं वो भारत से सनातन को समाप्त करना, विदेशियों ने, बिल्कुल साहब, ये विदेशी चंदों पे पले हुए ये उनके नौकर हैं जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, क्योंकि सनातन को समाप्त करने का इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज हमें सब दूध की परिभाषा बताई जा रही है, दूध पिलाया जा रहा है, दूध पीने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन दूध कौन सा?
आज घर घर में इन्होंने पूतना पहुंचा दिया है। पूतना भी कृष्ण को दूध पिलाने आई थी, उसके भी स्तन में बहुत सही बात है, लेकिन उस पीतना का दूध पीकर हम जहर अपने अंदर ले रहे थे। तो आज हालिस्टियन के नाम पे, विदेशी गायों के नाम पर यहाँ पूतना पैदा की गई है। और हमारी जो माता थी, जो देवतुल्य थी, जो औषधियों की जानकार थी, जननी थी, उसको नष्ट किया गया। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि पहले पुराने लोग गल कम्बल जो गौ माता का होता था, जो उसका कुकुंद होता था, उसमें हाथ फेरते थे और 90 साल के 100 साल के लोगों की आंखें की रोशनी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चना चबाते थे, बाल उनके काले रहते थे, लठिया लेके खेतों में जाते थे। गाय के अंदर एक गुण होता है, जो देसी नस्ल की गाय होती है, कि जब आप उसके ऊपर हाथ फेरिए तो आपके हाथ को वो चाटती है, गाल को चाटती है, पीठ को चाटती है, और जब वो स्पर्श करती है, अपने जीभ से चाटती है, तो उसके अंदर ये गुण होता है कि वो जान सके कि आपके शरीर में कौन सा रोग आ रहा है, किस मिनरल्स की आवश्यकता है। तो जब वो चरने जाती थी जंगल में, तो वही जड़ी बूटी खा के आती थी, पता, अब वो जो दूध देती थी उससे हम लोग निरोगी होते थे। आज साहब 16 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको कैंसर हो रहा है, शुगर बीपी है सबको। और आज तो शुगर बीपी तो ये पैदा किया गया है, विदेश से दवाइयां आ रही हैं। शुगर और बीपी का आपने नाम लिया, भारत का एक मरीज को मैं चैलेंज करता हूं जिसको बीपी हो और जिसने शुगर की दवाई खाई हो, अंतिम दिन जिस दिन उसकी मौत होगी उस दिन उसकी दवाई खानी पड़ेगी, नहीं तो उसके मौत का कारण ये बनेगा कि उसने दवाई नहीं खाई, क्योंकि उनको उस मर्ज का निदान नहीं किया जा रहा। परमानेंट उन कंपनियों का कस्टमर बनाया जा रहा है। आप एक बार दवाई खा लीजिए तो जिंदगी भर वो दवाई खानी पड़ेगी। अर्थात पूरे भारत को बीमार बनाया जा रहा है, धर्मविहीन बनाया जा रहा है, राक्षसी प्रवृत्तियों को यहाँ जागृत किया जाता है, सनातन को नष्ट और भ्रष्ट करने की सुपारी ली गई है। ये आज के भारत की स्थितियां हैं। अब आज मोदी जी सत्ता में है, बड़े धर्मात्मा चंदन वंदन लगा के आ जाते हैं, लुंगी लगा के आ जाते हैं, कभी गंगा स्नान दिखाते हैं, कभी उनको हिमालय में बैठा दिखा देते हैं। अब वो टेक्नोलॉजी है, कहाँ जाते हैं कि नहीं जाते हम नहीं जाते, लेकिन उनको दिखाते हैं। तो एक तरफ बीजेपी आज जो सत्ता में है, योगी जी हैं, मठाधीश हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, उनकी परिस्थितियां हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस थी। तो कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस के साथ धर्म का कोई ठप्पा नहीं लगा, भाजपा के साथ धर्म का ठप्पा लगा, हिंदू धर्म संरक्षक रक्षक है पार्टी। इन दोनों की परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म वैदिक धर्म के नजरिए से दो में से कौन सी पार्टी ठीक थी? हमें लगता है कि अगर उन्होंने गौहत्या रोक दी होती, कायदे से देखा जाए तो कांग्रेस ने भी गौहत्या को बढ़ावा दिया और उसने भारत के साथ इमोशनल अत्याचार किया। उन्होंने भारत की धर्म भीरू जनता को प्रलोभन देते हुए उनको आकर्षित करने के लिए अपना चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा रखा। उस चुनाव चिन्ह को देखकर भारत की जनता ने उनको वोट दिया। उसके बाद उन्होंने बैलों की जोड़ी अपना चुनाव चिन्ह रखा। जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि भारत में गाय के नाम पर बड़ी पोटेंसी, यहाँ तो सरकारें बनती है, 60 साल तक सरकार चलती है, तो उन्होंने आंख में पेपरमेंट लगा के और रोना शुरू कर दिया कि हमारा कलेजा दुखता है, हमको दुख होता है। लेकिन जितनी बड़ी धूर्तता, जितना बड़ा षड्यंत्र मोदी ने किया है, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिन्होंने गाय के नाम पर गाय को दिखाकर वोट ली, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम गाय की रक्षा करेंगे या गाय के कटने पे हमारे कलेजे में दर्द होता है। लेकिन इस व्यक्ति ने गाय के नाम पर वोट लिया और गाय काटने वाली कंपनियों को 15-15 करोड़ की सब्सिडी दी। और इन्होंने जिस दिन शपथ लिया उसके 3 दिन बाद का आदेश है, आप देख सकते हैं गूगल में। मतलब एक ऐसा व्यक्ति, तो हमारे यहाँ तो राक्षस हमेशा पैदा हुए हैं। अगर रावण साधु का भेष नहीं बनाता तो सीता का हरण नहीं होता। मुनि न हो या निश्चर घोरा, ऐसा हमारे रामचरितमानस में लिखा है। तो मोदी जी जो हैं, इन्हीं दोनों की कैटेगरी में आते हैं। ये रावण हैं जिन्होंने साधु भेष बनाकर सीता रूपी गाय का हरण किया है और इस धर्म का विनाश करने के लिए ये व्यक्ति आया है और ये धर्म को नष्ट करके मानेगा। आज एक बड़ी बात होती है आदरणीय पूरे राष्ट्र में, इन्होंने एक नैरेटिव बना दिया है पूरे भारत में कि जब भी चर्चा होती तो ये नहीं तो कौन, ये नहीं तो कौन, अरे ये राम का देश है, राम आए तो यहां चले गए, कृष्ण आए तो चले गए, परशुराम आए तो चले गए, ये धरती समाप्त नहीं हुई। इंदिरा गांधी की जब मौत हुई थी तो सैकड़ों लोगों ने भारत में आत्महत्या की थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन नरेंद्र मोदी अपने पद से हटेंगे और इनके ऊपर जांच बैठेगी तो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा धर्मद्रोही व्यक्ति ये साबित होगा। इस बात को मैं दावे से कहता हूं, सैकड़ों प्रमाण है। लेकिन मीडिया को आज इन्होंने बंधुआ बना लिया है, सब सत्यता आप तक नहीं पहुंच, बड़ी समस्या है। बिल्कुल साहब, आज तो गुलामी की मानसिकता है। अभी आपको तो एक आप
बड़ा साहस का काम कर रहे हैं जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये इंटरव्यू आप इसको जारी करेंगे तो सैकड़ों उनके गुलाम किस्म के लोग जो 2 रुपए की दिहाड़ी पे अपनी माँ बहन को भी गाली देते हैं, वो लोग हमें गाली देने के लिए चले आएंगे। उन्होंने कभी अपने सीने में हाथ रखकर नहीं सोचा कि जो देवेंद्र पांडे कहते हैं, ये जो हमारे देश के शंकराचार्य कहते हैं, उसका चिंतन तो कर ले कि इसमें सत्यता कितनी। बिकाऊ लोगों का देश हो चुका है आदरणीय। यहां हम धर्म की अगर रक्षा करनी है तो रामचंद्र जी ने किसी से गुहार नहीं मारी थी। चक्रवर्ती राजा थे, चाहते तो सभी राजाओं को बुलाते, एक बैठक करते और रावण का विनाश कर देते। उन्होंने बंदरों को इकट्ठा किया, भालुओं को, गिलहरियों को इकट्ठा किया, उनको जो राजनीति से प्रेरित नहीं थे, जिनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था, ऐसे लोगों को लेकर उन्होंने राष्ट्र की रक्षा की। तो मुझे लगता है फिर वही समय आ गया है, जो राजनीति में नहीं है, जो राजनीति से अपने आप को बांध कर किसी का गुलाम नहीं मानता, ऐसे लोगों को जागरूक होना चाहिए। और ऐसे लोग जब भी जागृत होंगे, संगठित होंगे, तो राष्ट्र का पुनरुत्थान होगा। अन्यथा राष्ट्र को तो इस व्यक्ति ने बेच दिया है। हमारे शंकराचार्य भगवान जो एक अभियान गौ माता की रक्षा और देश की शुद्धता के लिए कर रहे हैं, आप उसमें भागीदार हैं, आप उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्या करने वाले हैं आप लोग कि इस देश का उद्धार हो जाए? मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण जो भारत की स्थिति है, उसमें अगर कोई सौभाग्य की किरण और भाग्य की किरण है तो आज हमारे शंकराचार्य हैं, जिन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में, इतनी प्रताड़ना के बाद, इतनी वेदनाओं के बाद, इतनी धमकियों के बाद भी अपने अभियान को नहीं छोड़ा। हम लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, आश्रम में कैद कर दिया गया, नरेला में कैद कर लिया गया। शंकराचार्य जी जैसा सम्मानित पद लेकर परमाराध्य शंकराचार्य और मुक्तेश्वर सरस्वती भारत के सभी राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे पे गए। हम लोगों ने क्या, पूरे भारत के संतों ने इसका विरोध किया कि एक शंकराचार्य की ये गरिमा नहीं है कि आप राजनीतिक पार्टियों के दरवाजों में जाइए। तो उन्होंने कहा कि शंकराचार्य पद किस काम का जब हमारी माँ कट रही है। तो हमारे लिए ये माँ की रक्षा जरूरी है, हमारा पद जरूरी नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी के दरवाजे पे गए, कम से कम बाकी राजनीतिक पार्टियों ने अपने दरवाजे पे शंकराचार्य जी से संवाद किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा बैरिकेडिंग कर दी, पुलिस खड़ा कर दिया, वहां डीजीपी खड़ा हो गया सामने कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ोगे तो हम आपके ऊपर लाठियां बरसा देंगे। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य जी सिर्फ एक प्रश्न पूछते थे सबसे कि आप एक लाइन का हमको जवाब दीजिए, इस भारत में गौ हत्या होनी चाहिए कि बंद होनी चाहिए? अगर बंद होनी चाहिए तो आपका क्या इसमें सोचना है, और होनी चाहिए तो फिर कोई बात ही नहीं। तो साहब इन्होंने तो अपना चरित्र बार बार प्रमाणित किया है। तो शंकराचार्य जी ने पूरे भारत की उस जनता का आह्वान किया है जो धर्म को बचाना चाहता है, जो स्वाभिमानी है, जो देशभक्त है, जो सनातनी है और जो जिंदा है। सिर्फ ऐसे लोगों की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इस राष्ट्र में क्या, संपूर्ण विश्व में जब भी परिवर्तन हुआ तो स्वाभिमानी और जिंदा लोगों ने परिवर्तन किया है। फिर परिवर्तन होगा भारत में, और फिर हम अपने वैभव को प्राप्त करेंगे, फिर सनातन की गरिमा होगी, फिर संतों का सम्मान होगा, फिर गंगा निर्मल होकर बहेगी, फिर गाय की वही उछल कूद हम लोग देखेंगे जिसकी धूली को कृष्ण अपने माथे पर लगाते थे। आज वो जो विनाश के रास्ते पर ये देश को ले गए हैं, इसको बचाने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र की सनातनी जनता से विनती करता हूं कि शंकराचार्य जी के पदचिन्हों पर चलें। शंकराचार्य जी का जो सानिध्य मुझे मिला है, हजारों वर्ष के पुण्य हमारे जागृत हुए हैं कि एक ऐसे देव रूप में शंकराचार्य जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और अगर उनका मार्गदर्शन हम नहीं ले सकते तो निश्चित तौर पर इस धरती के सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। आपने बड़ी अच्छी बात कही। शंकराचार्य भगवान जो अभियान चला रहे हैं, जनता की अधिक से अधिक उसमें भागीदारी हो, गौ माता की रक्षा हो, राष्ट्र से गौ हत्या बंद हो, और ये जो राक्षसी प्रवृत्ति की परिस्थितियां बढ़ रही हैं, इन पर विराम लगे। हमारी भी यही कामना है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मार्गदर्शन किया, जनता का आह्वान किया धर्म के रास्ते के लिए। बोलिए शंकराचार्य भगवान की जय।